जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर से कवर करेंगे एस.टी. यादव के नंबर सिस्टम चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन जो है अगली दो वीडियो में कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपको देखना हो तो उसको जाकर के देख सकते हैं, जो कि प्ले लिस्ट में ही पड़ी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है एक नया जो है कॉन्सेप्ट है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्नों का। तो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 336 है। दो संख्या कौन कौन सी है? माना संख्या x है और y है। x गुणे y इक्वल टू क्या दिया गया है? 336 दिया गया है। उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। यानी इसका योगफल क्या होगा? x प्लस y बराबर उसके अंतरफल से x माइनस y से 28 अधिक है। यानी इसमें 28 जोड़ा जाएगा तो उसके योगफल के बराबर होगा। उसके अंतरफल में 28 जोड़ा जाएगा तो उसके योगफल के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब ये इधर आएगा तो x प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब इसको हम खोलेंगे तो x प्लस वाई माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। x से x कट जाएगा भैया, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? तो y इक्वल टू हो जाएगा 14 दूनी 28 होता है तो y इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है कि संख्या पूछी गई है तो y इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं हम। जब x का मान निकालना, हमें y इक्वल टू 14 मिल गया है, हमारे पास हो गया है। तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 336 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 336 बटे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 336 बटे 14, 2 सते 14 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा, 7 चौक 28। यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा 24। x इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो भैया इसमें आपका 14 और 24 कहाँ पे है? 14 और 24 कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है उन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल जो है 15 है। योगफल क्या है? 15 है। अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी होगी तो उसकी जो जितनी संख्या है उससे हमें भाग देना पड़ेगा। तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 बचे 15, यानी इसकी बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? बीच वाली संख्या 5 आ गई। तो क्रमागत संख्या है तो इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? इससे पहले वाली संख्या 4 हो जाएगी और इससे बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं है मेरा उत्तर तो हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं। 4 5 4 9 6 15, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 15। क्रमागत संख्या पूछा गया है तो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? 4 5 और 6 हो जाएगी। अब क्या कहा गया है? इसका गुणनफल कितना होगा? यानी 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 छक्का 120, यानी 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसको चलते हैं हल करते हैं। 71
तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है या किस संख्या का गुणज है। क्वेश्चन के हिसाब से हम हल करते हैं। पहले क्या दिया गया है, पहले दिया गया है 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल, तो यानी 71 गुणे x कर लेते हैं, एक अज्ञात संख्या का गुणनफल में 47 जोड़कर 47 कर लेते हैं। एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, जो कि ये नई संख्या प्राप्त हो चुकी है। उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है, तब उसका भागफल कितना आता है, तब उसका भागफल आता है 98। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, अभी टोटल निकल जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, 71 गुणे x हो जाएगा प्लस 47 इक्वल टू 98 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, त्रिज्यक गुणा होता है कि नहीं होता है, बराबर के इधर रहता है, तो 71 गुणे x प्लस 47 इक्वल टू 7 अठे 56 के 6, 7 9 63 और 63 और 5 68, यानी 686 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 71 x प्लस बराबर, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो 16 में से 7 गए, 9 7 16 होता है, 9 बचेगा और फिर उसके बाद में एक उधार गया था तो 7 बचा था, 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और ये 6 इसे लिख उठेगा। अब हम इसको काटेंगे तो फिर ये कितनी बार कटेगा, 71 जो है ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा भैया 9 बार। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। अब बताना है कि हमें x जो है किसका गुणज है, तो भैया 2 से गुणा करेंगे तो 9 कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बताइए, नहीं कटेगा ना। 4 से भी गुणा करेंगे तो 9 कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से भी मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 9 उसके गुणे में आएगा, या उससे भाग करेंगे तो उससे कटेगा, नहीं कटेगा। तो 5 से भी भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, यानी 3 से भाग करेंगे तो कटेगा, यानी 3 का गुणज जो है वो 9 है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें गुणज पूछा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है। एग्जैक्ट आंसर पूछा होता तो 9 आता, यक्ष का मान पूछा होता तो 9 आता। इसका गुणज क्या है, तो इसका गुणज पूछा गया है तो 3 आएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, उन संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, माना कोई संख्या क्या है, x और y है, x है और क्या है, y है। मान लेते हैं x प्लस वाई इंटू यक्स, अगर अलग अलग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू यक्स इक्वल टू क्या है, 247 और x प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, 114 दिया गया है। हम इनका गुणा कर लेते हैं एक बार, पहले अंदर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 247, चलते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ये इतना होगा एक्स वाई, इसमें गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस वाई गुणे वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का निशान लगा है ना, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 247 प्लस 114 हो जाएगा। अब देख लीजिए भैया, यह एक फार्मूला बन रहा है, कैसे बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा ना, एक्स वाई और ये भी एक्स वाई है, तो क्या हो जाएगा 2xy होगा कि नहीं होगा, प्लस
2xy इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 361 आ जाएगा। 247 प्लस 114 बराबर कितना होगा, 361 होगा। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बराबर 361। अगर इसका वर्ग घटाएंगे तो ये किसका वर्ग है, इसका भी वर्ग घटेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसका वर्ग है भैया, तो ये 19 का वर्ग है। 19 19 361 होता है, वर्ग आप याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ेगी आपको। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 24 हो गया। उनका गुणनफल 143 है। उनका गुणनफल कितना है, 143 है। x इंटू वाई, एक्स गुणे वाई या x इंटू वाई इक्वल टू 143 हो गया। तो उनके वर्गों का योग याद करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आएगा। इसीलिए कहते हैं कि वर्ग आप याद रखिए, 30 तक तो कम से कम वर्ग याद ही रखिए। 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे 143 इक्वल टू 576। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 143 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 का नाम 2 यानी 286 हो जाएगा। 576 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब ये इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 286। 286 576 माइनस 286 करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 में से 6 गए 0 और फिर उसके बाद में 17 में से 8 गए 9 और फिर इसके बाद में 4 में से 2 गई 2, यानी 290 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 290। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए तो आपको सबसे ज्यादा सरल लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर तथा उनका योगफल उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो मान लेते हैं जो है संख्याएं कौन सी हैं, x और y। x और y है। तो क्या बताया गया है, उनका अंतर x माइनस वाई अनुपाते x प्लस वाई अनुपाते अनुपाते ध्यान से देखना, अनुपाते x इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, 1:5:36 दिया गया है। 1:5:36 दिया गया है। हम दो समीकरण ले लेते हैं, x माइनस वाई अनुपाते x प्लस वाई। अगर हम इसका अनुपात देखेंगे तो 1:5 के अनुपात में है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है, है। तो इसको अनुपात कैसे लिखते हैं, x बटे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। जब ये इधर गुणा करेंगे ये इधर गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5y।
और इधर करेंगे तो इधर 1 है तो वो उतना ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी में गुणा करेंगे किसी संख्या में तो वो संख्या उतना ही प्राप्त होती है। ये x इधर आएगा तो कितना किधर होगा, 4x माइनस इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में 6y हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2x इक्वल टू 6y। तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, x अनुपाते y का अनुपात जो हो जाएगा आपका 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब मान लेते हैं इस संख्या को जो है अनुपात को पूर्ण करने के लिए संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट संख्या हमें पता ही नहीं है, 2a हो जाएगा। तो x प्लस वाई एक समीकरण में रख देते हैं, इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है 5:36 दिया गया है। 5:36 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, दिया गया है। तो अब हम इसका मान रख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 3a प्लस वाई बराबर 2a हो जाएगा, अनुपाते x इंटू वाई बराबर क्या दिया गया है 3 गुणे 3a गुणे 2a इक्वल टू 5:36 दिया गया है। 3 2 5 a अनुपाते 3 दूनी 6 a स्क्वायर, क्योंकि गुणा में जो है ये जो है घाते इसपे स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू 5:36। अब इसको सरल करेंगे आसान भाषा में, चलिए ठीक है। 5a/6 a स्क्वायर इक्वल टू 5/36 हो जाएगा। अब भैया ए स्क्वायर नीचे है और ऊपर ए है तो एक एक कट जाएगा, यहाँ पे ए ही बचेगा। यहाँ पे 6 से 6 का नाम 6 6 चौक 36, ये कट गया। 5 से भैया 5 कट जाएगा। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 6। ए इक्वल टू 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर ए इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ए इक्वल टू अगर 6 आ गया तो मान क्या है, एक्स बराबर क्या है 3a है। तो 3a बराबर है तो एक्स बराबर 3 गुणे ए बराबर ए का मान क्या है 6 है, तो 3 छक 18 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 18 हो जाएगा। वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 2a दिया गया है, तो 6 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल पूछा गया है, तो 12 18 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 18 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से समझिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो रिपीट कर करके देखिए, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन है, एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए, फिर उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन का एक बार लैंग्वेज पकड़ना सीख गए आप तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैथमेटिक्स सबसे सरल जो है अगर समझ में आ गई तो, नहीं तो सबसे कठिन है। एक मान गड़बड़ होगा तो इससे आपका आंसर बदल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल क्या दिया गया है, 42 दिया गया है। दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल क्या दिया गया है, 56 दिया गया है। और तीसरी तथा पहली का गुणनफल क्या दिया गया है, 48 दिया गया है। मान लेते हैं जो है संख्या ए, संख्या बी और संख्या सी है। संख्या ए और संख्या बी तथा सी है। क्या दिया गया भैया, ए इंटू बी इक्वल टू क्या दिया गया है 42 दिया गया है। बी इंटू सी क्या दिया गया भैया 56 दिया गया है। सी इंटू ए क्या दिया गया भैया, दिया गया है 48 दिया गया है। अब देख लीजिए भैया ना, इसमें कौन कौन से संख्या कॉमन है, देख लीजिए बी और सी। देख लीजिए, हाँ हो गया।
अब दो दो बार लिखा है, तो इससे क्या बनेगा देख लीजिए भैया। अभी आगे चल करके ए स्क्वायर बन जाएगा। हम इन संख्याओं को गुणा कर देते हैं, तो ए इंटू बी गुणे बी इंटू सी गुणे सी इंटू ए, अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 42 गुणे 56 गुणे 48 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। देखिए एक बार ए है, एक बार ए है, दो बार ए, दूसरी बार ए है, एक बार बी है, दूसरी बार बी है, एक बार सी है, दूसरी बार सी है। तो हम इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना, गुणनखंड है ना भैया। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर गुणे सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 6 गुणे 7 गुणे 8, 56 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 7, 48 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चाहे इकट्ठे गुणा करके लिख दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, ऐसा आपको सरल पड़ेगा। अब देखिए भैया 2 बार 6 है तो 6 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 2 बार 7 है तो 7 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। और ये 8 है, 6 सते 42, 8 सते 56 और 6 अठे 48 होगा। 6 अठे 48, 6 गुणे 8 कर सकते हैं, 2 बार 6 भी है, 2 बार 7 भी है, 2 बार 8 भी है, इसको भी तो कर सकते हैं। ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर गुणे सी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो ए गुणे बी गुणे सी गुणे बराबर क्या होगा 6 गुणे 7 गुणे 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए का मान भैया 6 है, बी का मान क्या है 7 है और सी का मान क्या है 8 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है 8 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं, इनमें पहली तीन का गुणनफल जो है 385 है और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? मानते हैं चार संख्या कौन है, ए बी सी डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ए बी सी और डी मान लेते हैं। पहली तीन का गुणनफल यानी ए गुणे बी गुणे सी बराबर क्या दिया गया है हमें 385 दिया गया है। बी गुणे सी गुणे डी अंतिम तीन का गुणनफल क्या दिया गया है हमें 1001 दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया है? अब देखिए भैया किसमें कॉमन है, इसमें देख लीजिए अंतिम संख्या का मान निकालना है ना, तो पहले ये दोनों ले लेते हैं, दो ही ऊपर वाला लेने की जरूरत ही क्या है। अब इसमें दोनों में देखेंगे तो भैया कॉमन क्या है, बी और सी कॉमन है, तो कोई जो संख्या होगी इन दोनों में तो कॉमन होगी। इन दोनों में कॉमन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे भैया, हम मासा निकालेंगे। मासा निकालेंगे क्योंकि मासा जो है दोनों में कॉमन होता है। दोनों संख्या क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, मासा पा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक अगर निकालेंगे आप तो हो जाएगा 77। मासा क्या होगा 77। तो बी और सी का मान क्या रख सकते हैं हम, 77 रख सकते हैं कि नहीं। 77 गुणे डी इक्वल टू 101। अगर हमें ये निकालना होता, ए का मान निकालना होता तो इसमें रखते, ए गुणे 77 बराबर 385 रखते तो ए का मान निकलता। लेकिन हमें तो निकालना भैया लास्ट वाली संख्या का ना, सबसे बड़ी संख्या एक निकालना है, आखिरी वाली संख्या का, तो हम यही निकालेंगे। तो 77 से अगर आप काटेंगे तो डी इक्वल टू 13 बार कटेगा, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 13 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दो संख्याओं का योगफल जो है 16 है, उसका गुणनफल जो है 55 है। दो संख्याओं का योगफल यानी यक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। यक्स इंटू वाई बराबर क्या दिया गया है, 55 दिया गया है। उसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है हमें, यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या दे, हमें ही निकालना है। तो हम इधर इसका निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या निकलेगा, एक्स वाई, इसको सरल करेंगे तो y प्लस एक्स यानी बराबर, अब इसका मान रख देते हैं, चाहे भैया x प्लस वाई करिए चाहे y प्लस एक्स करिए, कोई मतलब नहीं रहता है इसका। जब यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा रहता है तो इसका मतलब प्लस ही होता है, चाहे ये इधर करेंगे तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, x प्लस वाई कर देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 16, और x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 55। यही आपका राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सबसे सरल क्वेश्चन जो है यही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल जो है दिया गया है आपको 11, और उसका गुणनफल क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। उसके व्युत्क्रमों का योगफल जो हमें निकालना है, यानी यक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 11, और यक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया गया है हमें 18 दिया गया है। तो इसका व्युत्क्रमों का योगफल निकालेंगे तो कैसे है, बहुत सरल है, यक्स 1/x प्लस 1/y का मान हमें निकालना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस यक्स या x प्लस वाई अपान यक्स इंटू वाई हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हमें दिया ही गया है 11, और x इंटू वाई का मान दिया गया है हमें 18। दिस इज वेरी सिंपल, यही आपका राइट आंसर होगा, 11/18 यही होगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 11/18। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये भी उसी जो है विधि पर लगेगा। दो संख्याओं का योगफल और उसका गुणनफल 12 और 35 है, तथा तब उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन जो है बार बार, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या एसएससी जीडी हो, 10+2 हो, हर एग्जाम में, टेक्नीशियन का हो, रेलवे की कोई वैकेंसी आई हो, सब में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस विधि पर आधारित प्रश्न। तो क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। x इंटू वाई बराबर क्या दिया गया है भैया, 35 दिया गया है। x इंटू वाई बराबर क्या दिया गया है, 35 दिया गया है। इसके व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो 1/x प्लस 1/y का मान बताना हमें। कैसे हम इसको हल करेंगे, तो x प्लस वाई अपान यक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, x प्लस वाई का मान क्या दिया गया है 12, और x इंटू वाई का मान क्या दिया गया है 35। भैया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12/35, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार देख लीजिए। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2000 में द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया ये सीजीएल में भी पूछा जाता है, ध्यान में देखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का योग जो है 40 है, और उसका गुणनफल जो है 375 है, तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी ऐसे है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया भैया 40 दिया गया है। x इंटू वाई का मान क्या दिया गया है, x इंटू वाई का मान दिया गया है 375। तो 1/x प्लस 1/y का मान हमें बताना है। इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब मान रख दीजिए, x प्लस वाई का मान क्या दिया गया है 40, x इंटू वाई का मान क्या दिया गया है 375 दिया गया है। 5 से काट दीजिए, 5 8 40 अपान 5 7 35, 55 25, यानी 8/75। 8/75 कहाँ पे है भैया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल जो है 336 हो तो उनका योग क्या होगा। इससे पहले आपको एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला कौन सा है,
तो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया गया है, a प्लस बी का मान पूछ रहा है, उसका योग का मान पूछ रहा है, a प्लस बी का मान पूछ रहा है। ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। अंतर क्या दिया गया है, 5 का। a माइनस बी का अंतर क्या है, 5 है। माना संख्या जो है a और b था, तो उसका अंतर क्या है, 5 है। प्लस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ए बी का मान क्या दिया गया है, उसका गुणनफल का मान क्या दिया गया है, 336, यानी 4 गुणे 336। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 25 प्लस 4 छंग 24 के 4, 4 तें 12, 1 13 के 3, 4 तें 12, 2 14 के 4, 4 तें 12, 1 13, यानी 1344 आ जाएगा। 1300 क्या आएगा, 1344। अब आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 और 4 2 6, यानी 1369। अब 1369 का जो है किसका वर्गमूल है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 37। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे साधारण विधि ऐसे निकालिएगा, 1369, 3 त्रिका 9, 3 3 6, 13 में से 9 गई, 4 6 9। अब आप कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि कैसे गुणा करें कि हमें इतना कट जाए। तो एक बात जान लीजिए, जो पहले वाली संख्या आ जाया करे उससे एक बार ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये दो संख्या से ज्यादा ना हो। तो हम कैसे करेंगे, कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे 7 बार, 6 सते 42, यानी 7 बार करेंगे तो 6 सते 42 होगा। और इसी से अनुमान लग जाता है, इसी से अक्सर अनुमान लग जाता है। तो 7 सता 49 के 9 और 7 छंग 42 और 4 46, देख लीजिए 37 आ गया ना, इसका वर्ग 37। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। उसका योग क्या है, a प्लस बी का मान पूछा है, तो a प्लस बी का मान है 37। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है 25 है, उसका गुणनफल 144 है, तो उसका अंतर पूछा है। तो अंतर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो फिर इसके बाद में यहाँ पे भी प्लस रहेगा, क्योंकि जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो फिर माइनस में संख्या हो जाएगी। चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग माना संख्या x और संख्या y है, संख्या a और संख्या b है, a b लिख दिए हैं तो ये संख्या a है और संख्या b है। चलते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का मान क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। 25 25 से हम 625 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वर्ग करेंगे तो 625 से ही तो आएगा, माइनस 4 गुणे 144, 4 गुणे 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 625 माइनस 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16, 1 17 के साथ हासिल है 1, 4 एक अनंत 4 1 5, यानी 576। 625 में से सॉरी 625 में से 576 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसका अंतर ही तो पूछा है, तो 7 आ जाएगा।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मान पूछा है तो a माइनस बी का मान हो जाएगा 7। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग जो है 42 है, उसका गुणनफल जो है 337 है, तो उन संख्याओं का अंतर पूछा है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान पूछा गया है बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इस बार 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 लिख ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन फार्मूला याद हो जाए। a माइनस बी का मान पूछा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 42। 42 का अगर आप वर्ग करेंगे माइनस 4 गुणे 4 3 7 यानी 437 बराबर 42 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 42 का जो अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1764 आएगा। 42 का वर्ग कितना आएगा, 1764। और 4 का 437 में गुणा करेंगे, 4 7 28 के 8 4 3 12 2 14 के 4 हासिल आइए, 4 4 चौक 16 1 17 नहीं 1748 आ गया। 1764 में से 1748 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार समझने का प्रयास कीजिए और कुछ नहीं है। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 336 है, यदि उनका योग जो है उनके अंतर से 32 अधिक है तो संख्याएं हैं। यानी x इंटू वाई इजक्वल टू क्या दिया गया, हमें 336 दिया गया है। x इंटू वाई इजक्वल टू क्या दिया गया है, 336 दिया गया है। उसके योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, उसके अंतर से x माइनस वाई से क्या है, 32 अधिक है। यानी इसमें अगर 32 जोड़ दिया जाएगा तो इसके योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो शायद पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। इधर आएगा तो x प्लस वाई, x माइनस वाई माइनस यहाँ पे लगेगा, इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो x प्लस वाई माइनस x माइनस का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। x से भैया x कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। अब इस पे मान रख दीजिए, x इंटू 16, y का मान क्या है, 16 इक्वल टू 336 दिया गया है। तो भैया x का मान क्या हो जाएगा, 336 बटे 16, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 4 चौक 16, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21। x इक्वल टू 21, y इक्वल टू 16 कहाँ पे है, वो संख्या कौन सी है, 16 और 21 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर 39 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर जो है 14 है, उसका योग 20 है, तो उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूला आपको जरूरत में पड़ेगा। दो संख्याओं का जो है योगफल कितना दिया गया है, 20। यानी 20 का वर्ग करेंगे बराबर 14 का वर्ग करेंगे। a माइनस बी बराबर 14 दिया गया है, अंतर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। 14 का वर्ग करेंगे प्लस 4 गुणे ए बी का मान हमें बताना है। अभी तक क्या था, हमें या तो योग का मान बताना था या तो अंतर का मान बताना था, लेकिन इस बार क्या बताना है, हमें गुणनफल का मान बताना है। तो 20 में से 400 होता है, 14 14 कितना होता है, 196 होता है।
प्लस 4ab, इधर जाएगा तो माइनस होगा तो कितना बचेगा, 204 बचेगा, इक्वल टू 4ab, 4 का नम 4, 4 पंचे 20, 4 का नम 4, यानी a इंटू बी बराबर कितना आ गया आपका, 51 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 51। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वह संख्या बताइए। यानी कोई संख्या है उसका व्युत्क्रम यानी 1/x हो जाएगा, कोई संख्या x है उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, बराबर उसके अंतर का x माइनस 1/x का 3 गुना है, यानी इसका गुणा 3 कर देंगे। तो गुना पूछा है, 3 अधिक है नहीं पूछा है, 3 गुना है, गुना होगा तो गुणा होगा, और प्लस अगर 3 अधिक होगा तो फिर इसके बाद में प्लस का निशान लगेगा। समझ रहे हैं ना। चलते हैं इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3 का नम 3x माइनस 3/x। भैया x से x नीचे कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3, इधर आएगा तो x जो है ये भी एक्स स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जो हटेगा, देखिए भैया इसमें लिखा नहीं था, x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, 1 ये 3 का गुणा हो गया तो 3x स्क्वायर माइनस 3, नीचे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया था, समझ रहे हैं ना। तो 2x स्क्वायर ये इधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, यानी यक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न जो है खत्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।